के पावन पर्व पर सबसे पहले प्रकृति के रहस्य को जानने वाले गौतम बुद्ध के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और आज शाम के समय यहाँ पर छठ पर्व के मौके पर छठी मैया की पूजा जो होती है, ये बहुत ही पुराना पर्व है, महापर्व में गिनती होती है इसका। देखिए यहाँ पर जो है विशेष व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नगर निगम में पूर्वा पड़ता है, जहाँ पर अभी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और इस क्षेत्र के लोग आते हैं, मेन पूर्वा के लोग, बच्चे, बुजुर्ग और युवा वर्ग, हर वर्ग के लोग होते हैं यहाँ पर। जब से नगर निगम पंचायत बना हुआ है तब से यहाँ की व्यवस्था काफ़ी बढ़िया हो गई है। यहाँ पर सड़कों पर पानी गिराया जाता है, चूना लगाया गया है, और लाइटों की व्यवस्था जो है ये नगर निगम के तरफ से है। और सबसे पहले मैं नगर निगम को भी धन्यवाद देता हूँ इस पावन पर्व की व्यवस्था के लिए। सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि नगर निगम के व्यवस्थापक, सभी कार्यकर्ता, सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और देखिए इसमें केले का पेड़ जो लगाया गया है प्रकृति के रहस्य को दर्शाता है। प्रकृति की पूजा होती है। छित जल पावक गगन समीरा, पांचों तत्व से बना शरीरा। तो ये 563 ईसा पूर्व से पूजा होता चला आ रहा है। यहाँ की पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, ये देखिए सामने, और आगे तक व्यवस्था की गई है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए है ये देखिए बच्चे इसमें कूदते हैं, इस पर टिकट लगाया गया है। ये प्राइवेट है, यहाँ से शुरू होती है ये और काफ़ी दूरी तक है ये, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब बुद्ध जी अपना राज दरबार छोड़ करके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर से निकले थे तो उनकी पत्नी जो थी यशोधरा, वो घर पर ही थी, और उनकी कामना पूरी करने के लिए नदी के किनारे जा कर के स्तूप बनाती थी। वही मिट्टी का स्तूप बनता था, मिट्टी का स्तूप बनता था गोल गोल आकार का। ये पूरे भारत में, भारत ही नहीं ईरान, इराक तक 84,000 सम्राट अशोक स्तंभ बने हुए हैं, और 84,000 गुफाएं भी बनी हुई हैं जिसमें स्तूप बने हुए हैं। गोल गोल देखिए, ये अभी लोग आ ही रहे हैं। इस तरीके का जो है यहाँ पर पूजा होती है। पू माने होता है पूरा, जा माने होता है जानकारी। जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं करता है। ये किसी धर्म विशेष और जात से नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें लगभग सभी धर्म को लोग जो है पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा होती है। जल है, पृथ्वी है, आकाश है, सूर्य है, पेड़ पौधे हैं, और किसान का अनाज, फल, तमाम तरह के इसमें चीज़ें होती हैं। बहुत दूरी तक है ये, और सुबह में भी बहुत अच्छा लगता है। डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है और उगते हुए सूर्य की भी पूजा होती है। यही एक ऐसा पूजा है जिसमें सूर्य की पूजा होती है, यानी कि प्रकृति की पूजा होती है, और न ही किसी की इसमें कोई एंट्री नहीं होती है। घर के शुद्ध पकवान बनाए जाते हैं, तो उसी को लेकर के पूजा किया जाता है। अभी संख्या बहुत बढ़ेगी। सुबह का भी दृश्य बहुत अच्छा होता है। ये जनरेटर लगे हुए हैं।
आगे एक और जनरेटर है, ये बड़ी सी। देखिए इस तरह का स्तूप होता है। स्तूप का मतलब होता है गोल आकार में। पूरे भारत में 84,000 स्तूप बने हुए हैं, इसी को स्तूप बोलते हैं। और पेड़ पौधे भी जुड़े हुए हैं इस चीज़ में। कोई चीज़ बाकी नहीं रहता है जिसकी पूजा नहीं होती है। यहाँ पर दुकानें भी लगती हैं, बच्चों के लिए खाने पीने की सुविधा, खिलौने, शुद्ध पानी का जल, और जहाँ तक कि शौचालय तक की व्यवस्था की गई है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो जब से नगर निगम हुआ मेहरगोवा का, तब से बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है। मैं बार बार लाखों बार मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस व्यवस्था के लिए। ये खंभे लगाए गए हैं, ये कल खंभे हट जाएंगे यहाँ से। ये महिलाएं भी हैं, जो पुलिस महिलाएं भी हैं इसमें। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो इनको सूचित किया जाएगा। यहाँ से अनाउंसमेंट भी होता है। कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए। ये फ्री में यहाँ पर दूध वितरण होता है लोगों को सुबह में अर्घ देने के लिए। पुलिसकर्मी जगह जगह पर हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ सामने बच्चे बड़े उत्साह हैं और काफ़ी मात्रा में ये नदी के किनारे देखिए। ये पहले यहाँ पे कुर्सियाँ नहीं लगी थी, यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं। यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं नीचे उतरने के लिए। माता बहनें जो छठ व्रत कर रही हैं, जो व्रती हैं, और निश्चित रूप से उनके साथ कुछ लोग आए हुए हैं जो पुल पर रेलिंग पकड़ करके खड़े हैं। प्रकृति की पूजा करना कोई अपराध नहीं है, बड़ी हादसा प्रकृति की ही पूजा होती है। तो आपसे निवेदन है कि कुछ बच्चे इधर आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, सब जगह घूम टहल रहे हैं। मैं भी इस पूजा में सम्मिलित हूँ। हमारे घर परिवार के लोग आए हुए हैं। एक सूचना प्राप्त हो रही है कि बिहार के पास यूपी 32 नंबर की कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, जो खड़ी करके चली गई है। प्रदेश और बिहार में खास करके मनाया जाता है, क्योंकि लंबनी नेपाल में पड़ता है, वहीं उसी का केंद्र है, वहीं से पूजा शुरू हुआ था। आवश्यक सूचना यूपी 32 नंबर की 4 व्हीलर गाड़ी है, जो जरही बूथ के पास खड़ी है। जिस जन की हो वो कृपया तुरंत हटा लें, क्योंकि लोगों के आने जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है।